सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा में स्वागत करते ही हम जो पिछली कक्षा में प्रश्न पत्र के उत्तर पर चर्चा कर रहे थे, जो हमारी सामयिक परीक्षा 2 में जो प्रश्न पत्र आया था उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे प्रश्न के उत्तर किस तरह से होने चाहिए कि हमें अधिक से अधिक अंक की प्राप्ति हो सके। और हमने जो उस प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने में जो गलतियां की थी, संभवतः वो गलतियां हम आगे न दोहराएं, इसके लिए चर्चा चल रही थी। मैं आपके सामने इस प्रश्न पत्र को शेयर कर देती हूँ। प्रश्न पत्र कुछ इस तरह से है, जिसमें हम जान रहे थे कि इसमें 40 अंकों के इस प्रश्न पत्र पर 20 जो अंक के प्रश्न थे वो बहुविकल्पी प्रश्न और 20 जो थे वो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर थे। यहाँ पर 20 प्रश्नों के उत्तर हमने लगभग हमारी चर्चा में शामिल था और वो हमने पूर्ण कर लिया था। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक इसकी हम आए थे प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में जैसा आप देखेंगे कि गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर क्या लिखा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो कई बार इन चीजों को ध्यान देने से व्यक्ति छूट जाता है, जिसके कारण से उनके प्रश्नों के उत्तर कुछ गलत हो जाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत में लिखे, ऐसा कहा गया। अब ये पैराग्राफ था, इसका सबसे पहले उत्तर लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनको इसे पढ़ते हुए हमें इसका हिंदी अनुवाद जान लेना चाहिए, तब हमें आगे प्रश्न की ओर जाना चाहिए। एक पदेन उत्तरत लिखत। अब एक पदेन उत्तरत लिखत जब लिखा गया है तो हमें क्या करना चाहिए, इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद अर्थात एक शब्द में ही लिखना होगा। अब इसमें जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ कोष्ठक पर लिखा हुआ है कि केवलम प्रश्न द्वयम, अर्थात कोई दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं का तात्पर्य है कि हमें दो ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और उन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे लिखने होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में लिखना होगा। जैसे का लिखा हुआ है कि कौन कालिदासेन विरचिता कति ग्रंथा सन्ति, कितने ग्रंथ उन्होंने की रचना की है, तो यहाँ पर एक संख्या आएगा, तो वो संख्या हो सकता है कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह से संख्या आएगी, तो एक शब्द हुआ। अब कईयों ने क्या किया है, इसे पूरे तरह से, जैसे हम इसका उत्तर ही देख लेते हैं कहाँ पर है, ये देखिए सप्त ग्रंथा है ना, 7 ग्रंथ उन्होंने लिखा था जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, कालिदासेन उत्तर कालिदासेन विरचिता सप्त ग्रंथा सन्ति। अब देखिए आपका उत्तर सही है, ऐसे तो देखा जाए तो प्रश्न के अनुसार सही है, लेकिन अगर हम इस प्रश्न क्रमांक का जो लिखा है उसके पहले जो हमें दिशा निर्देश दिया गया है उस पर जब हम जाए तो वहां पर लिखा है एक पद में उत्तर लिखना है, इसलिए एक शब्द, इसलिए ऐसे वाक्य लिखने पर हमारे अंक कट जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा, कोई भी किसी भी प्रकार के अंक की प्राप्ति हमें नहीं होगी। दूसरी बात ये कि जब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न कोई दो प्रश्न करना है, तो बच्चे ने क्या किया, एक क लिखा, क लिखा उत्तर, चलिए आपने एक शब्द में उत्तर दिया, ये मैं मान ली, क का उत्तर आपने एक शब्द में दिया, ख का दिया, ग का भी आपको आता है तो आपने दे दिया। उस स्थिति में अगर तीनों सही है तब तो ठीक है। अब हो सकता है क का उत्तर आपने सही लिखा, ग में आपको थोड़ी समस्या हुई, थोड़े से परेशान हुए आप, इसलिए हो सकता है ख का आपने स्पष्ट उत्तर नहीं लिख पाए और ग का आपने एकदम सही उत्तर लिखा। तो जांच करने वाला किस तरह से जांच करेगा, ये क में पूरा सही होने पर आपको पूरे अंक की प्राप्ति होगी, लेकिन ख में तो आपको शून्य मिल गया, तो जो जांच करने वाला है वो ग को नहीं जांचेगा। ऐसा नहीं है कि पहला आपने सही लिखा, तीसरा आपने सही लिखा, तो दोनों बीच का गलत हो गया, तो क्या हो गया, दो तो सही है तो इसलिए मुझे 2 अंक मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। किसी भी विषय के प्रश्न पत्र में ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको इन तीनों में से
जिन दो के आपको उचित उत्तर पता हो उन्हें ही लिखने का प्रयास कीजिए और उनको ही ऊपर कीजिए और 3 लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है, 2 ही लिखिए। और वे 2 भी उस तरह के उत्तर होंगे जिस पर आप निश्चिंत हैं कि वो उत्तर जो है एकदम सही है। तो इस तरह से आपने यहाँ 2 चीजें देखी। पहले तो अगर वाक्य में कहा गया है तो वाक्य में लिखना है, शब्द में कहा गया है तो शब्द में लिखना है। इसी तरह से अगर 2 कहा गया है तो 2 ही लिखना है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना है। आगे इसमें लिखा हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तर लिखना। पूर्ण वाक्य का उत्तर लिखना है, ठीक है। पूर्ण वाक्य का उत्तर लिखना है से तात्पर्य वो वाक्य में लिखना है। अब यहाँ प्रश्न है, महाकवि कालिदासेन विरचिता ग्रंथा के संति। कौन कौन से हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो हमें यहाँ लिखना है कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतुम सहारा, मालविका मित्रम, विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। तो इनको पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम के आते तक हमें लिखना है। तो एक वाक्य होगा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे की चर्चा करेंगे। इस तरह के प्रश्नोत्तर हमें लिखने हैं। तो आपको ध्यान में आया कि किस तरह से हम कहाँ के इसके उत्तरों को लिख पाएंगे। आगे इसमें लिखा है, आगे जब हम जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है प्रश्न, यहाँ पर भी दिया गया है कि 2 प्रश्न लिखना है, 2 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं, जिसमें क ख ग दिया है। तो यहाँ पर भी हमें क और ख ही लिखना है, अर्थात कोई 2 लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनमें आप बच्चों ने गलत किया है। लिखा हुआ है प्रश्न, बेटा आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप सभी इतने शांत है, शांत हो गए हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जो बता रही हूँ मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ लिखा हुआ है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। अर्थात ये जो ऊपर में पैराग्राफ दिया गया है उसके लिए कोई हमें उचित शीर्षक जो हमें लगता है वो लिखना है, जो हमें उचित मालूम पड़ता है वैसा लिखना है। अब यहाँ बात आई शीर्षक की। बच्चों ने क्या किया, इसे वाक्य में लिख दिया। वाक्य में नहीं लिखना है हमें, हमारा उत्तर केवल एक शब्द में रहे। अर्थात हमें ये जो शीर्षक है, शीर्षक जो केवल एक शब्द में रहेगा। तो हो सकता है इसके शीर्षक केवल कालिदास हो सकते हैं, हो सकता है सप्त ग्रंथ भी हम लिख सकते हैं, सही है। महान कवि कालिदास भी लिख सकते हैं, कालिदास चरित्र चित्रण भी लिख सकते हैं, या प्रकृति प्रेमी भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे इसके हम शीर्षक लिख सकते हैं, वो सही है। लेकिन इनमें से कोई एक लिखना है और हमारे उत्तर किस तरह से होने चाहिए, इस तरह से। इसे बच्चों ने एक शब्द में छोड़कर चले गए। इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम कालिदासः, इन्वर्टेड कॉमा में कालिदासः अस्ति। इस अनुच्छेद में जो दिया गया है उसका उपयुक्त शीर्षक कालिदास है, ये हम लिख कर आ जाएंगे। केवल कालिदास बस नहीं लिखेंगे और ना ही हम इन वाक्यों में से किसी बहुत लंबे वाक्य को लिखते चलेंगे। अब इसमें भी आपने क्या किया है, दूसरे वाले में वाक्य अगर आप लिख रहे हैं तो बहुतों ने किया कि ये आपको लगता है कि प्रश्न क्रमांक क, दूसरे में क का उत्तर ये वाली लाइन भी हो सकती है, मान लीजिए ये वाली लाइन भी हो सकती है, ये वाली लाइन भी हो सकती है, और आपको लग रहा है कि ये वाली लाइन भी हो सकती है। तो आप परेशान हो गए कि कौन सी। तो इससे अच्छा आपने तीनों लाइनों को मिलाकर एक उत्तर बनाकर प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर लिख दिया। ऐसा नहीं, अगर लिखा गया है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखे तो इस तरह के गद्यांश वाले प्रश्नों के उत्तर किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें एक वाक्य के ही उत्तर बनते हैं। हम यहाँ 2-3 वाक्य नहीं लिख सकते। तो ये इस तरह से आपको अपठित गद्यांश का उत्तर किस तरह से हमें लिखना चाहिए ध्यान में रहेगा कि एक पद लिखा है तो हमें 1 वर्ड ही आंसर देना है। पूर्ण वाक्य लिखा है तो हमें उत्तर हम अपने उत्तर को इन तीनों में से, जैसे लगता है ना ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो उन तीनों में से कौन सा सटीक है, तो उस एक वाक्य को
हमें यहाँ लिखना होगा। इसी तरह से शीर्षक है तो शीर्षक भले ही एक शब्द का होगा, लेकिन हमें वाक्य उसका उत्तर वाक्य में लिखना होगा। ठीक है, अब इसी तरह से तो ये प्रश्न क्रमांक 2 समझ में आया बेटा? इसमें किसी को कोई समस्या होगी तो आप बताइए, या किसी को और कुछ पूछना होगा, या किसी ने अपने आंसर शीट में कुछ और अलग प्रकार का लिखा होगा जो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? बोलिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। आगे इसमें लिखा है कि पत्र लिखना है। कहाँ से पत्र लिखना है? ये जो सामने दिया गया है पैराग्राफ, इस तरह के जो वाक्य दिए गए हैं उसमें हमें इस जो बॉक्स में जो शब्द हैं उनको वहां पर अरेंज करना है। इस तरह के ही प्रश्न आएंगे, इस तरह का ही पैटर्न है आपके पत्र का, इसलिए इस तरह से ही आएंगे। तो इस तरह के प्रश्न में किसी को भी समस्या? आपने तो वैसे सही किया है इसे। लगभग आंसर्स बता दीजिए ना आप इसके पूरे। इसके मॉडल आंसर आपके पोर्टल पर आ जाएगा बेटा। मैंने कहा ना कक्षा प्रारंभ करने के पहले प्रश्न पत्र के साथ मॉडल आंसर शीट भी आपको वहां पर दिख जाएगी। ठीक है, चलिए आपको करना है, आप यही से कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। क्या लिखा है? पिताजी के लिए, पिताजी के प्रति लिखितम लिखिए, अधा नीचे पत्रम पत्र, मंजूषा प्रदत्त पद है। मंजूषा में जो दिए गए शब्द हैं उनसे पूरित्वा पूरा करके पुनः लिखत, फिर से लिखिए, ऐसा कहा गया है ना। तो हमें क्या करना है, इसके उत्तर हमें पूरा ना लिखकर हमें किस तरह से लिखना चाहिए? उत्तर का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। उत्तर क्रमांक 3 में 1 2 3 4 इस तरह से 10 दिए गए हैं, तो इस तरह से हमने भी यहाँ नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद 1 में जो आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, इस तरह के हमें 10 तक के उत्तर की ओर जाने हैं। ठीक, यहाँ पर अगर इसका आंसर लिखना रहता है तो पूरा पत्र वापस लिखना है ना आंसर डाल के। अगर यहाँ लिखा है पुनः लिखिए, नहीं तो फिर 1 2 3 4 10 तक ही शब्द आ जाएंगे। यस मैम। ठीक है, अब पहला लिखा है, पहला क्या आएगा? यहाँ पे लिखा है पिताजी को आप लिख रहे हो इसलिए छात्रावास में रह रहे हो, इसलिए विचक्षण जन विद्यापीठ, ये एड्रेस हो गया, किसी भी जगह का पता हो गया। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा, बताइए क्या लिखा है आपने? मैम कुम्हारी। बिल्कुल, जगह का नाम लिखा है क्योंकि ये छात्रावास में रह रहे हैं, इसलिए दिनांक के लिए कोई नंबर नहीं दिया गया है, अर्थात इसकी गणना इन 10 में से नहीं हो रही है। इन 10 में से इसकी गणना नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया है, एक के बाद 2 नीचे दिया गया है, तो दिनांक के लिए किसी प्रकार के अंक की प्राप्ति नहीं होगी, वो आपको अपने से करना होगा। जैसे आज है 4 फरवरी, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिनांक के बाद पूज्या, उसके बाद दूसरे नंबर सादरम नमः। तो सादरम नमः हम नमस्कार कर रहे हैं और हमारे लिए पूजनीय है। कौन है पूजनीय? निमंत्रण पत्र, भवंता या कोई मैम पितृ महोदया। महोदया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से है। आगे इसमें दिया, ये तो एक बहुत सरल पत्र है बेटा, आगे आने वाले समय में इसको हल करने का तरीका बस यही है कि आप सबसे पहले ये जो प्रश्न लिखा रहता है उसे रीड कीजिए, रीड करने के बाद उसका अर्थ समझिए, समझने के बाद ये नीचे जो बॉक्स दिया है वहां आइए, उसके हिंदी अर्थ समझ जाइए कि क्या शब्द दिया गया है। उसके बाद इन प्रश्न में जो लाइन दिया गया है, वाक्य दिए गए हैं, उसका हिंदी अनुवाद करते चले जाएंगे। तो हमारे ये जो पत्र है, पत्र में जितने भी जगह फिल करने के लिए दिया गया है, पूर्ण करने के लिए दिया गया है, वो सभी हम उचित ढंग से पूर्ण कर पाएंगे। आगे चल बढ़ते हैं हम। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अर्थात मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, आप कैसे? इदम ज्ञात्वा भवान अति प्रसन्न भविष्यति, ऐसा जानकर आप बहुत प्रसन्न होंगे। यत गत दिवसे, की पिछले दिन में, अंतर्विद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता मया, अंतर्विद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता में मैंने रिक्त स्थान प्राप्त। अब इसमें कौन सा आएगा?
मैम प्रथमम। प्रथमम आएगा, प्रथमम स्थानम प्राप्तम। क्रीडा दिवसे रिक्त स्थानम अहम एव प्रथमा आसम। क्रीडा दिवसे कि मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, क्रीडा दिवसे रिक्त स्थानम अहम एव प्रथमा आसम। मैम धावन प्रतियोगितायाम। धावन प्रतियोगिता, क्रीडा दिन में क्या हुआ, खेलने वाले दिन में, खेलने वाद विवाद जो प्रतियोगिता साहित्यिक प्रतियोगिता हुई, लेकिन यहाँ क्रीडा दिन से खेल के दिन में क्या हुआ, खेल के दिन में ये जो दौड़ की प्रतियोगिता हुई उसमें भी मैंने अहम एव से तात्पर्य ही मैंने ही प्रथम स्थान प्राप्त किया। अस्य वर्षस्य नवम कक्षायां वार्षिक परीक्षायां अपि मया एव प्रथम स्थानम लब्धम। इस वर्ष की 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अस्मिन् वर्षे वार्षिकोत्सव मया त्रय पुरस्कार। इस वर्ष के वार्षिक उत्सव में मैंने 3 पुरस्कार भवंतम। मैंने तो भवंतम लिखा है। और कोई बेटा? मैम प्राप्स्यन्ते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। भवंतम इति क्या होता है? भवंतम इति, भव इति होना तो होते हैं, भवंतम तो भवंत या होना, इस तरह के वाक्य के अनुसार स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर दिया गया है, क्या यहाँ पर दिया गया है बेटा कि प्राप्स्यन्ते, यहाँ पर वाक्य भी इसी तरह से हो रहा है। क्या हो रहा है कि इस वर्ष में वार्षिक उत्सव में मैंने 3 पुरस्कार भवंतम होंगे, हुआ ऐसा नहीं है, प्राप्स्यन्ते प्राप्त किया है। अयम वार्षिकोत्सव आगामी बुधवार से आयोज्यते, और यह जो वार्षिक उत्सव है वह बुधवार को आयोजित होगा। उस वार्षिक उत्सव में मुझे 3 पुरस्कार मिलेंगे। विद्यालय से पक्षतः हया एव रिक्त स्थान निमंत्रण पत्रम। विद्यालय की ओर से मैं भी आपको निमंत्रण पत्र प्रेषित भेजूंगा। अहमपि भवंतम। बिल्कुल, मैं भी इसके विद्यालय की तरफ से जब निमंत्रण पत्र आएगा तब मैं इसकी सूचना आपको दूंगा। सूचयामि यद मात्रा सह की, अवश्यम। माता के साथ, अवश्य आगच्छन्तु आइएगा, आगच्छतु आइएगा। मम रिक्त स्थानम भविष्यति, मेरा उत्साहवर्धनम। उत्साहवर्धन होगा। मातृचरणम मम प्रणामः, माता के चरणों में मेरा प्रणाम। तो इस तरह से भवता पुत्र सौरभः। अब आपका जो 1 नंबर कटा आपको पता चल गया? यस मैम। तो आपको क्या है, क्या लगता है आपने गलत किया या उत्तर यहाँ पर गलत दिया है? क्या नहीं मैम, मैंने गलत किया। स्पष्ट हुआ ना? स्पष्ट हुआ ना कि हाँ। यस मैम। मैं यही आप सबको बताना चाह रही थी कि जब भी हम इसको इस तरह के प्रश्न या किसी भी प्रश्न का कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस जहां पर बॉक्स वाले जो प्रश्न आते हैं केवल यही प्रश्न आएगा ऐसा नहीं, आगे भी और है। ये भी जो से प्रश्न क्रमांक 4 है, ये भी अगर हम कर पाएंगे कि कुछ बच्चों ने क्या गलती की है मैं बताऊंगी। तो इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है एक लाइन में उसको पढ़ना चाहिए, फिर बॉक्स में जाना चाहिए, इसके हिंदी अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर वाक्यानुसार उन शब्दों पर, उन वाक्यों के साथ उस खाली स्थान के शब्दों को वहां फिट करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको नहीं है तो आप पेंसिल से रफ कार्य पर, आंसर शीट पर रफ कार्य में इसका, जैसे बार बार आप भूल गए इसका हिंदी क्या हुआ, आपने किया ठीक है, सोचा ठीक, प्रश्न पत्र पर आपको नहीं लिखना है, आप उत्तर पुस्तिका के में पेंसिल पर ये लिख सकते हैं कि 1 नंबर में ये, इसका मतलब ये, तो आपको जल्दी बन जाएगा ये, फिर आप परेशान नहीं होंगे।
है ना, क्योंकि एक लंबा है ये, 10 शब्द है, 10 शब्द को उसी समय हमारे ध्यान में बहुत सारी बातें चलती रहती है परीक्षा के समय कि मुझे जल्दी करना है, हड़बड़ाहट हो रही है, ये प्रश्न बचा है, तो उस चक्कर में हो सकता है हम इसका हिंदी अर्थ भूल जाए। तो इसलिए इसको रफ कार्य पर आप पेंसिल से लिख भी सकते हैं, लिखकर आपको ध्यान में आते जाएगा कि किस तरह से, और उसके लिए वाक्य का हिंदी अनुवाद भी करते चलना है, तब आपको स्पष्ट होगा कि किस जगह पर कौन से शब्द आएंगे। इसी तरह से अंतिम प्रश्न है, इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 4 है, 5 अंतिम है ना, 5 अंतिम है, 4 जो है, 4 की चर्चा हम आगे करेंगे। उस पर चलेंगे जहां पर हमें कुछ अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रश्न क्रमांक 4 हम अभी कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, अधोलिखित संवाद मंजूषा प्रदत्त वाक्य कुर्यत, अर्थात जो ये संवाद के माध्यम से है, बातचीत के माध्यम से जो वाक्य दिए गए हैं उनको मंजूषा प्रदत्त वाक्य, मंजूषा कहाँ है हमारा, हम देख लेते हैं मंजूषा कहाँ है। हमारा जो मंजूषा यहाँ दिया गया है मैम मैम ये हो चुका है डिस्कस। हो गया है, तो इसमें किसी को कोई हाँ। समस्या नहीं। आपने ये जो इसमें जो गलती की थी वो यही थी कि धन्यवाद शब्द देखते हुए आपने इसको 5th में लिख दिया था लगभग लोगों ने, और सुभाषित को 4th में लिख दिया था। तो ऐसा नहीं है, धन्यवाद 4th में आएगा और सुभाषित जो है वो 5th में जाएगा। इसके बारे में चर्चा हो गई, ठीक है। यस मैम, ये हो गया था पिछले क्लास। इसलिए क्या करना है, आप ये गलती ना करें, इसलिए इसका हिंदी अर्थ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप में से कौन मुझे इसके हिंदी अनुवाद जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक। तन्मय बोलिए बेटा, क्या लिखा है ये, इतने समय से मैं बोल रही थी, आप बोलिए अब क्या लिखा है, हिंदी में बताते चलिए। तन्मय आप मुझे सुन रहे हैं? तन्मय आप कक्षा में हैं बेटा? यस मैम। बोलिए बेटा, इसका ये जो वाक्य है इसके हिंदी बताते चलिए, संस्कृत तो नहीं, हिंदी बोलिए। थे क्या लिखा है, लता कहती है राधा से कि प्रातः काल में तैयार होकर कहाँ जा रही हो, जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो। हाँ, फिर क्या आएगा इसमें, फिर राधा क्या कहेगी? यस मैम। राधा क्या कहेगी? गलत बात, अगर हम उत्तर देकर बोलेंगे तो गलत बात, ये सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, वहां से बोलिए आप। हमें अभ्यास करना है, जितना ज्यादा अभ्यास हम करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा। मैम 5th का बताना है। 5th का कैसे बता दोगे आप? मतलब 4th के फर्स्ट का। जी मैम आंसर बताएं। आप कक्षा में नहीं थे बेटा, यहाँ पर प्रश्न ये हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 4 का हिंदी अनुवाद करते हुए हिंदी के अर्थों में ही हम इनके उत्तरों को समायोजित करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है और आप इसके हिंदी लाइन, हिंदी अनुवाद के वाक्य लाइन से बोलते चलेंगे और उसके साथ हम इस उत्तर को यहाँ पर समायोजित करेंगे, मिलाएंगे, जोड़ेंगे, लिखेंगे। ओके मैम। जी बोलिए। तो पहली लाइन मैंने कहा इसलिए उदाहरण में कि लता राधा से कह रही है कि राधा सुबह के समय ऐसे तैयार होकर जल्दी जल्दी तुम कहाँ जा रही हो, सनद्या सनद्या, जल्दी जल्दी तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो। राधा का क्या जवाब आएगा, इसमें से कौन सा है वो जवाब? अहम विद्यालयम गच्छामि। मैं कहाँ जा रही हूँ, हिंदी में विद्यालय। हिंदी में बोलिए, ये क्या होगा इसका? मैं विद्यालय जा रही हूँ। मैं विद्यालय जा रही हूँ। फिर दूसरा प्रश्न क्या होगा, फिर दूसरा प्रश्न कर रही है लता, क्या है वो प्रश्न? विद्यालयम अस्याम वेशभूषायां त्वव गणवेशः कुत्र अस्ति। हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्या होगा इसका हिंदी, लता विद्यालय
विद्यालय जा रही है। अस्याम वेशभूषायाम, इस प्रकार की वेशभूषा में। तव गणवेशः कुत्र अस्ति, तुम्हारा गणवेश कहाँ है, तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है, तुम्हारे स्कूल ड्रेस कहाँ है। गणवेश, गणवेश इति स्कूल ड्रेस। हाँ, तो तुम्हारा गणवेश कुत्र अस्ति, कहाँ है। तो उसका उत्तर क्या था, इसका उत्तर राधिका क्या दे रही है इनमें से। अद्य, मैम लास्ट वाला, अद्य काव्यानि प्रतियोगिता यदा अस्ति, अहं प्रतियोगितायां भागं गृहीतुं सज्जीभूयां गच्छामि। गच्छामि, कि आज काव्य प्रतियोगिता है। मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया है, इसलिए तैयार होकर जाती हूँ। अगला, लता फिर क्या प्रश्न कर रही है। आहा, बहु शोभनम, बहुत अच्छा। उसके बाद स्पर्धा तव विद्यालये एव अस्ति उत अप स्पर्धा तब विद्यालय अस्ति, प्रतियोगिता तुम्हारे ही विद्यालय में है। उत परस्मिन विद्यालय, या फिर दूसरे विद्यालय में है। तो राधिका का क्या जवाब था। मैम फोर्थ वाला। इसका हिंदी क्या होगा फिर। विद्यालय में नास्ति स्पर्धा, स्पर्धा नहीं है। ये पूछ रही है ना कि देखिए प्रश्न क्या पूछ रही है। आहा, काव्याली स्पर्धा बहु शोभनम, अच्छा, काव्य की स्पर्धा बहुत अच्छा। स्पर्धा तब विद्यालय, प्रतियोगिता तुम्हारे विद्यालय में है, एव ही है, अपर अस्मिन विद्यालय, या दूसरे विद्यालय में है। तो उसका जवाब आएगा कि विद्यालय नास्ति स्पर्धा, विद्यालय में स्पर्धा नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है। वयम शिक्षिकाया सह, हम सब शिक्षक के साथ, अपरम दूसरे, अपरम इति दूसरा, दूसरे, हाँ, तो यहाँ पर दूसरे हो जाएगा, दूसरे विद्यालय गमिष्यामः, दूसरे विद्यालय जाएंगे। हम सभी शिक्षक के साथ दूसरे विद्यालय में जाएंगे। अब फिर क्या प्रश्न है। त्वं प्रतियोगिता सम्यक् रूपेण प्रस्तुतिं कुर्या इति मम शुभकामना। तुम जो है प्रतियोगिता में सम्यक् रूपेण प्रस्तुतिं, बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति दो, कुर्या करो, इति मम शुभकामना, ऐसी मेरी कामना है। शुभकामना दे रही है, तो राधा उसको क्या करेगी। धन्यवाद भगिनी, धन्यवाद बहन। बहन ऐसा करके उसको संबोधित करेगी। फिर लता क्या कह रही है। शुभास्ते सन्तु